हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद घर पे पूजा कर ली थी, उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब ऐसा जैसे जैसे ना सर्दी के दिन पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। सुबह का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने ना निशु के लिए लंच पैक किया, जिसमें मैंने पनीर की भुजिया बना दी थी और रोटी पैक कर दी, उसको खिला पिला के फिर मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ बस के लिए। तो उसको छोड़ने के बाद है ना फिर मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आज एक ब्राह्मण को हम खाना खिलाएंगे। वैसे तो क्या है ना, श्राद्ध अभी मेरे यहाँ पे मन नहीं रहा है, क्योंकि हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, उनको अभी है ना पूरा 3 साल नहीं हुआ है, नवंबर में पूरा 3 साल होगा। तो उससे पहले ना वो श्राद्ध बनता नहीं है, तो श्राद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ बोलते हैं पितृपक्ष में अगर आप जैसे एक ब्राह्मण को खिला देते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। तो उस वजह से मैं आज एक ब्राह्मण को खिलाने वाली हूँ। तो हमारे नेबर में एक दादी रहती है, उनको हमने बुलाया है, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो जो भी खाना बनता है वो बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। तो यहाँ पर है ना मैंने पनीर मंगा लिया। तो अभी है ना थोड़ा सा दिक्कत इस वजह से हो रही है, क्योंकि घर पे जैसे कोई था नहीं, तो इस वजह से जो सामान था उतना ही मैंने बनाने की कोशिश करी है। कल हमारे सामने वाले एक भैया थे, उनसे मैंने पनीर और मटर मंगा ली थी। और जैसे घर पे जब कोई नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और इस वजह से लेकिन हाँ सब मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी बना के खिला सकते हैं, सब वो बिना प्याज लहसुन का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, और उसको मैंने मतलब थोड़ा सौते करा, उसके बाद उसको ग्राइंड करके और फिर ऑयल में मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से आगे का कुछ सब्जी रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने सेम कढ़ाई में उसको धुला, सब्जी बन गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ हलवा बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हलवा बनता है, या तो आप पूड़ी का इस दिन हलवा बना सकते हैं, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही है, या फिर सूजी का भी बना रहे हो, या फिर साबूदाना की खीर। चावल नहीं बनता है तो चावल का नहीं बना सकते हैं, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो हलवा है इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे दूध वाला हलवा ऐसे इसी तरीके का हलवा बनता है। तो मैंने उसमें ना सूजी को रोस्ट करके उसमें दूध डाल दिया था। उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है, अदरक बोल रही हूँ, इलायची वगैरह सब डाला है। बहुत टेस्टी हलवा बना था और अच्छा लगता है। और अच्छी तरह से अगर कोई चीज़ बनाते तो अच्छा ही लगता है। वैसे तो मैं सुबह में मेरा ब्लॉग आता है, मैंने डाल दिया था ऑलरेडी, लेकिन ये वाला जो ब्लॉग था फिर मैंने सोचा है ना कि अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि इसको मैं बाद में डालूँ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो इस वजह से मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर हलवा ऑलमोस्ट बन ही गया है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल दिए, तो जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, और कोकोनट था, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम था बस, इसके अलावा और इलायची डाल दी थी, ये सब डाल दिया है। हलवा बन गया था। उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई धुली। उसी कढ़ाई मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ज़्यादा बर्तन खराब ना हो इसलिए मैं बराबर उसी को ही यूज़ करती रहती हूँ। ऐसे क्या ना ज़्यादा काम फैलता नहीं है, क्योंकि अगर बाद में देखो समेटना आपको ही है, तो अगर आप ज़्यादा फैला के रखेंगे तो बाद में ये सारी चीज़ें करने में बहुत मतलब टाइम लगता है, और फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल ऐसे ही काम करती हूँ, एक कढ़ाई को बार 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 धुल धुल के करती रहती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने अभी आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद है ना इसको फ्राई करूँगी। तो जैसे कि है, तो अभी मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर लूँगी, और आलू को जैसे कि मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए सबसे पहले रख दिया था। तो यहाँ पे है ना अब मैं आलू बॉईल कर रही हूँ मतलब। और ये वाला ब्लॉग मुझे ना वॉइस ओवर करने में इतना ज़्यादा दिक्कत हुई है कि बार बार मैं इतना परेशान हो रही हूँ इसको एडिट करने में, मतलब वॉइस ओवर देने में। क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई दिल का अच्छा है ना तो वो हमेशा याद किया जाएगा, चाहे वो आपकी दुनिया में हो या ना हो। तो आज सॉरी सॉरी वो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे मैं अपनी सासू माँ का श्राद्ध करती हूँ, तो उसकी वजह से ना जैसे मैंने कभी अपनी मम्मी को देखा नहीं है, मतलब कि जब मेरी शादी हुई तब वो थी भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तभी मतलब वो हमारे बीच नहीं रही। लेकिन क्या होता है ना, एक अलग सा अटैचमेंट होता है ना, वो हमेशा बना रहता है। तो मैं पता नहीं क्यों मैंने कभी देखा नहीं कुछ नहीं, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों उनकी बातें ऐसी जब मैं सुनती हूँ कि वो इतनी अच्छी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनके बारे में मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ कि मतलब
मैं आपको अब सॉरी, मेरा पता नहीं क्या हो जाता है कि मैंने ना इसको है ना वॉइस ओवर करने में मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हुई है, लेकिन फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए मैं डाल रही हूँ सॉरी। मतलब कि ऐसा हो जाता है कि जो कोई अच्छा इंसान होता है ना, कि उसके बारे में थोड़ा सा लगता है। हमारे घर में ना इतना ज़्यादा उनके बारे में हर कोई, मतलब मेरे घर का ही नहीं, मेरे बाहर वाले भी लोग आते हैं ना, तो उनके बारे में इतना अच्छी बातें बोलते हैं कि वो इतनी अच्छी थी कि कुछ कहने का नहीं, कि पता नहीं भगवान, जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना बना दिया था, तो गाय की निकाल दी रोटी, मतलब पूरी निकाल दी है, और माधु अशु को दे दूँगी। मम्मी को मेरे दिखाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और तो मैंने दिन नहीं दिखाया है।